नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया बेहतर होंगे। जैसा कि आपको अगर हम टॉपिक की बात करें, ज्यादा आपका समय ना ले, अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आपको पीछे थंबनेल में हमारे दिख रहा होगा कि हम किस टॉपिक पे आपसे हम बात करने वाले हैं। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी की हम बात करेंगे, जिसका एग्जाम डेट आप सबके सामने है। 6-7 सितंबर को एग्जाम होना है। 2 डेटों में एग्जाम होना है। कब कब होगा? 6 और 7 सितंबर को होगा। 6 और 7 सितंबर को एग्जाम होगा। आज है 15 अगस्त का वो पावन दिन, स्वतंत्रता दिवस के सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज ये मान लीजिए आज 15 अगस्त है। आज से अब कितना दिन आपका बचा है? बस अगला जो 6-7 आएगा, बस उसी दिन आपका एग्जाम है। तो अब तक आपने जहां से तैयारी की, जिस तरीके से तैयारी की, जिस पैटर्न में आपने तैयारी की, जिस वे में आपने तैयारी किया, वो सब ठीक है, बढ़िया है। कोई मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि उसमें कमी है या कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं। चाहे आप सेल्फ स्टडी किए हो, चाहे आप किसी का बैच लिए हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, कहीं से भी जुड़े हो, अब तक आपने जो पढ़ाई की वो बढ़िया। लेकिन अब लास्ट के इन कुछ दिनों में, यानी 15 दिन इसमें, और मान के चलिए कि 15 दिन ही इसमें, क्योंकि ये जो 5-6 दिन है, 5 दिन, वो 5 दिन आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं होता, आपको रिवीजन की जरूरत होती है। उस 5 दिन में आप रिवीजन करेंगे, कहां तक आपकी तैयारी पहुंची है, कहां बची है, कहां थोड़ा सा आप वीक है, कहां स्ट्रांग है, ये चीजें आपको समझना है, अपना एफर्ट आपको लगाना है। ना कि अगर 6 सितंबर को हमारा एग्जाम है तो 5 सितंबर को रात को 10 बजे हम नई कंटेंट रखने बैठे हैं, नई चीजें पढ़ने बैठे हैं। मान लो आपने मुगल काल नहीं पढ़ा है तो रात को 10 बजे आप मुगल काल पढ़ रहे, ये थोड़ी चीज है। इस तरीके से नहीं। आप ये मान के चलिए कि आज 15 अगस्त है, आज से लगभग 15 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 5-6 दिन एकदम रिलैक्स मोड में, चिल मोड में आप आइए। आप अपनी तैयारी को देखिए, आपने कहां तक तैयारी की, क्या आपका टॉपिक, जैसे आप उठाइए एक पीवाईक्यू उठाइए, उस पीवाईक्यू मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, सपोज दैट एक पीवाईक्यू में अगर 10 क्वेश्चन, आपने 10 क्वेश्चन किए, मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन गलत हुआ। आप ये देखिए वो 2 क्वेश्चन जो है आपका किस टॉपिक से है, किस चीज से रिलेटेड है। उन 2 को आप मतलब अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करिए, फिर से एक बार मजबूत करिए, ताकि वो जो 2 गलतियां हैं, जो गलतियां आपको एग्जाम से पहले पता चल रही है कि ये 2 गलतियां हमसे हो रही हैं, वो गलतियां आपकी ना हो। ठीक है, तो बढ़िया सब, कोई दिक्कत? आप लोग के लिए एक बैच हमने चलाया है, जिस बैच का नाम क्या है? जिस बैच का नाम है महासंग्राम बैच। इस महासंग्राम बैच में हम आपको अंतिम के इस क्षण में, अंतिम के इस समय में वही चीजें पढ़ाएंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। बाहर की कोई इधर उधर की चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। कौन कौन पढ़ाएगा आपको ये भी मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। हमारी रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग का भी आपको मैं सिलेबस दिखा दूंगा। हालांकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जिनको नहीं सिलेबस पता उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एग्जाम अब सिलेबस देखने का टाइम नहीं है। एग्जाम में सिलेबस देखने का टाइम नहीं। हालांकि मुझे अगर पढ़ाना है, मुझे बताना है, आपको चीजें समझानी है, तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो बहुत बेहद आसान टॉपिक्स हैं रीजनिंग में। बस उन्हीं को हम देखेंगे, कौन कौन से हमारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन बनता है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया मतलब एकदम जबरदस्त होगा, उसको हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जानिए, ये जो महासंग्राम बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यहाँ लिखा है 499, लेकिन कटा हुआ है, ये 499 का नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बैच तो आप कहीं से भी ले रहे हैं, हर जगह से लिए हैं, आपने अंदाजा है, देखा चीजें, लेकिन यहाँ आपका कोई शुल्क, इस परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे आपका कोई 1 रुपए का शुल्क नहीं लगेगा। जो भी आप यहाँ से सुविधाएं आपको मिलेंगी, चाहे वो पीडीएफ हो, नोट्स हो, या फिर क्लासेस हो, या फिर जो भी वगैरह हो, या फिर कोई सजेशन, या फिर कोई चीज प्रमोशन वगैरह कुछ भी हो, सब एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको 1 रुपए चार्ज नहीं देना होगा। कोई आपसे कहता है कि आप यहाँ पेमेंट के लिए ये चार्ज कीजिए, बिल्कुल आप मत करिए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे ये हमारी टोटल टीम है जो आपको यहाँ पे सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगी। हमारा
चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगी। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई आंसर की आता है, कोई रिजल्ट आता है, कोई चीजें आती हैं, या फिर आयोग से कोई अपडेट आता है, तो सबसे पहले आपको इस यहाँ चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। तो इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक। और अपने सभी भाई दोस्तों तक शेयर करिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। जो बैच नहीं लिए हैं तो उनको कहिए भाई ये लो फ्री का बैच, फ्री में चीजों को आप पढ़िए, तैयार करिए, मेहनत करिए। देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको चीजें बताएंगे, हम आपको ठीक से समझाएंगे, लेकिन पढ़ना है आपको है, करना है आपको है, इसलिए आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है परिणाम अकेडमी के नाम से, जिसमें यही लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। लोगो कहा गया, ये है लोगो, ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा परिणाम अकेडमी का। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे और सब चीजें मिलती रहेंगी, ठीक। नोट्स मिलेंगे, पोल्स मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पोल भी चला जाते हैं जो हमारे यूट्यूब पे भी चलते हैं, टेलीग्राम पे भी चलते हैं। और अगर आपको और भी कोई असुविधा है और आपको कोई बात करनी हो तो यहाँ तो नंबर नहीं लिखा गया है, लेकिन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिखवा दूंगा। एक हमारा इंस्टीट्यूट का एक पर्सनल नंबर है, ऑफिस में रहता है, जिसपे आप संपर्क करेंगे। आप सुबह 7 बजे से लेके शाम 9 बजे तक, या 8 या 9 बजे तक आप कॉल करेंगे तो कॉल बिल्कुल उठाया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, जो भी आपकी समस्या है उसको समझाया जाएगा आपको। अगर आपको किसी पर्सनल टीचर से राय लेनी है, किसी पर्सनल टीचर से सुझाव लेना है, यानी जिस सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लो अगर मैथ से लेना है तो रोहन सर से, या फिर हर्ष सर से लेना है, या किसी भी टीचर से, किसी एक पार्टिकुलर से आपको अगर सजेशन लेना है, बात करना है, उनसे भी बात बिल्कुल कराई जाएगी आपको। बस आप उनसे टीम से कहिएगा हमारे कि इन सर से बात करनी है, बात आपकी होगी। तो जो भी आपकी असुविधाएं होंगी वो सब दूर किया जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आपको ये बता दें, रीजनिंग की क्लास हमारी, रीजनिंग में देखिए ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो रीजनिंग में आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपका इतने दिन में कैसे कवर। रीजनिंग तो आपको मैं 5 दिन में कवर करा दूंगा एकदम 100% गारंटी लेके कि आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें आपको बताई जाएंगी जिससे आपको क्वेश्चन को करने में सेकंड भी नहीं लगेगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आप सेकंड नहीं लगेगा तो आप उठा लीजिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, कह लीजिए इसमें तो 1 सेकंड लग गया, बिल्कुल देखिए बात वही जो हो पाए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको अभी तक 2 4 10 सेकंड लगता होगा, कुछ हमारे भाई मित्र हैं जिनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता होगा, कुछ ऐसे हैं जो हमसे भी बड़े ट्रिक जानते हैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता होगा। तो जिनको नहीं टाइम लगता उनके लिए बहुत अच्छी बात, लेकिन जिनका अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए उनके लिए हम लेके आए वीडियो, अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको चीजें समझाएंगे, ठीक। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। रीजनिंग की पूरा एकदम 99.9% गारंटी है आपकी कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ 99 पॉइंट आप क्वेश्चन करके आएंगे। हो सकता है जो एक क्वेश्चन आपका जैसे ना छूटे, पूरा क्वेश्चन करके आए, लेकिन कभी एक क्वेश्चन छूट भी गया तो ये मान के चलिएगा अगर वो क्वेश्चन आपका छूटा है तो क्वेश्चन पूरे एग्जाम हॉल में, पूरे सेंटर में किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि आयोग 1 2 क्वेश्चन ऐसा बनाता है जिसमें बच्चे धराशायी हो जाएं, बच्चे ना कर पाए। बस उनका मोरल डाउन करने के लिए चीजें थोड़ा सा इनसे हट जाए, माइंड का थोड़ा सा घबरा जाए, कुछ क्वेश्चन कम हो, बस वही वही खेल होता है उनका आयोग का, ठीक है। तो आपको आइए हम दिखाते हैं रीजनिंग का थोड़ा सा सिलेबस, एक नजर मार लीजिए आप, हालांकि देखे तो होंगे ही आप। ये तो भारतीय इतिहास का है, देख रहे हैं, एक नजर मार लीजिए आप फिर से, जो जो इसमें टॉपिक्स हैं। ये हमारा आईएनएम है, ये क्या है, आईएनएम है, ये भी 5 नंबर का आता है। और हमारा हिस्ट्री भी जो है ये भी 5 नंबर का आता है। फिर हमारा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी 5 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी भी आपका 5 नंबर का है। फिर हमारा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी आपका 5 नंबर का है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 5 नंबर का ही है, ठीक है। उसके बाद ठीक
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारा 5 नंबर का है। सामान्य विज्ञान आपका 5 नंबर का है और प्रारंभिक अंकगणित आपका 5 नंबर का है। सामान्य हिंदी आपका है जिसमें संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांश लिंग भिन्नता सा मुहावरा अशुद्धियां लेखक रचनाएं हैं। इंग्लिश आपका 5 नंबर का है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का है। तर्क एवं तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति ये आपका 5 नंबर का है रीजनिंग, जहां से आपको क्या पढ़ना, बृहद और लघु पढ़ना है, क्रम और रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, समूह से भिन्न को अलग पढ़ना है, कैलेंडर एवं घड़ी पढ़ना है, कारण प्रभाव पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, निगमनात्मक तर्क एवं कथन पढ़ना है। बहुत अच्छे टॉपिक है इस तरीके से कह सकते हैं आप। जैसे कि आपको मैं बताऊं बृहद और लघु में आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करना है। बृहद लघु में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जी जान लगा देना है। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं। क्रम और रैंकिंग का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा आपको अगर कॉन्सेप्ट पता तो आप क्रम और रैंकिंग कर ले जाएंगे। संबंध, ब्लड रिलेशन, देखिए 2, 3, 4 स्टेप तक मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि उन 4 स्टेप तक आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वें स्टेप से आपका टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 स्टेप किसी किसी एग्जाम में आता है, किसी किसी एग्जाम में। बाकी 2 स्टेप 3 स्टेप तक आप बिल्कुल आराम से कर ले जाएंगे। फैमिली ट्री बना के इस तरीके से हम आपको चीजों को समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात आपको नहीं है। फिर समूह से भिन्न को अलग करना बिल्कुल निहायती, कहते हैं ना निहायती गरीब, बस वही निहायती सरल है एकदम, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर हमारा कैलेंडर एवं घड़ी। कैलेंडर एवं घड़ी आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भरे हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको मैं कॉन्सेप्ट के तरीके से नहीं, ट्रिक के तरीके से आपको बताऊंगा कि ये मान के चलिए कि अगर आप उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, इससे ये कर दे, इससे ये कर दे, हो गया आंसर। एक स्टेप में, ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे स्टेप की जरूरत आपको ना तो कैलेंडर में पड़ेगी ना तो घड़ी में पड़ेगी। कारण और प्रभाव, ये आपके मानसिकता पे डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच कैसी है, क्योंकि ये ऐसा ही देगा कि आपसे कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपको कह देगा कि आप एक पुलिस अधीक्षक हैं, आपके सामने ये चीजें हो रही हैं, क्या ये सही है, क्या ये होनी चाहिए, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। इस तरीके से कारण प्रभाव में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस बेस्ड है, चाहे कारण प्रभाव हो, फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो, निगमनात्मक तर्क एवं कथन हो, बृहद लघु हो, क्रम रैंकिंग हो, संबंध हो, समूह से भिन्न को अलग करना हो, ये आपका बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं इन टॉपिक्स की, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होते, केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में हमारा होता है कैलेंडर और क्लॉक, और ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा एकदम बढ़िया, एग्जाम में फाड़ के आएंगे सिस्टम, ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत इन दोनों में नहीं होगी। बाकी अगर और सब्जेक्ट की हम बात कर ले तो करंट अफेयर है। करंट अफेयर का देखिए वेटेज ज्यादा है। करंट अफेयर आपका है 10 नंबर का। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का, जिसमें आपको भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन दिवस, और भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ठीक है, ये सब चीजें और है। फिर है आपका अपठित गद्यांश, जो कि क्या है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, मतलब एक जैसे आपका अनसीन पर से जाएगा तो वहां से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक, 5 क्वेश्चन आएगा, कितना, 2 गद्यांश आएगा, यानी 10 क्वेश्चन आपको करना होगा, जो कि 10 नंबर का है। बिल्कुल बहुत अच्छी, मतलब ये मान के चलिए कि ये आपको करना ही करना है। ग्राफ की बात करें अगर हम, ये डीआई वगैरह की, इन दोनों को मिला दें, डीआई की बात कर लें, डीआई पाई चार्ट की, तो ये आपका है 20 नंबर का। 5 नंबर का आपका एलिमिनेट, वो प्रारंभिक अंकगणित है, 5 नंबर का वो। इन दोनों को मिला के अगर मैथ का वेटेज देखे तो 25 क्वेश्चन मैथ का आना है, ठीक है। बाकी हमारा सिलेबस दिखाने का मेन पर्पस क्या था, लॉजिक एंड रीजनिंग का हमको मेन दिखाना था। रीजनिंग में हमको क्या, मतलब हमारे टॉपिक्स हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो रीजनिंग में आपको देखिए मेहनत कहाँ करना है, ये आपके सामने, कोई बहुत टॉपिक्स नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप ये पढ़िए, ये छोड़ दिए, ये पढ़िए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है 4 क्वेश्चन कोडिंग, इसका कैलेंडर और घड़ी का पूछ रहे, 2 क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन क्रम रैंकिंग का पूछे,
आना कितना क्वेश्चन है ये आपको पता है, और कितने मार्क्स का है ये भी आपको पता है। तो ये तो संभव नहीं है कि सभी में से एक एक प्रश्न आ जाए, किसी में आ सकते हैं, किसी में एक प्रश्न आए, किसी में 2 प्रश्न आ जाएंगे, अगले में कम कर देगा। तो पढ़ना आपको सभी है, ठीक है। बिल्कुल छांटने वाला प्रक्रिया अपना छोड़ दीजिए यहाँ पे। बाकी मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट होगा, जो चीजें आपको अभी तक ना समझ में आई हो। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करिएगा, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे, चीजों को आपको देखेंगे क्या आपकी समस्या है, क्या आपको दिक्कत है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, समझाया जाएगा आपको। हालांकि हमारा एक परिणाम अकेडमी ऑफिशियल का नंबर भी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं, कोई आपको पर्सनल सजेशन या फिर कोई जानकारी चाहिए आप वहां से हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस महासंग्राम बैच में आप जरूर जुड़िए। इस महासंग्राम बैच में जरूर जुड़िए, इस बैच को ऐड करिए आप एक बार, और देखिए क्या इंप्रूवमेंट आपका होता है। क्योंकि अब ये लास्ट का 20 दिन छोड़ दीजिए, 15 दिन मानिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं माने, क्योंकि 20 दिन में आप 20 दिन पढ़ेंगे नहीं। 20 दिन में किसी दिन ऐसा काम आ जाए, घर वाले कहेंगे आपको यहाँ जाना है, कोई दोस्त कहेगा यहाँ चलना, कोई कहेगा यहाँ। तो 20 दिन में कोई जरूरी है 15 दिन आप पढ़िए, लेकिन 15 दिन में अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। बाकी जो चीजें हैं बिल्कुल आपको हम अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी। फिर से हम आपके सामने मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।